समय की बात है। एक ऐसे देश में जहां आसमान गोधूली के रंगों से रंगा हुआ था और नदियां लोरियां गाती थी, वहां एक ऐसी घड़ी थी जो किसी और घड़ी से मेल नहीं खाती थी। यह कोई दीवार पर टंगी हुई या मेज पर रखी हुई घड़ी नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय जीवित घड़ी थी जो दुनिया के दिल में खड़ी थी। इसके गियर मकानों जितने बड़े थे, इसका पेंडुलम धरती की लय के साथ झूलता था और इसकी सुइयां तारों की सटीकता के साथ चलती थी। इस घड़ी के अंदर एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलारा था, द क्लॉकमेकर्स डॉटर, जिसकी नियति समय के ताने बाने से जुड़ी हुई थी। कैमरा घड़ी के विशाल आंतरिक भाग को पैन करता है, जहां ऊंचे गियर, घूमते कॉक्स और सुनहरे स्प्रिंग्स दिखाई देते हैं जो जीवन से भरे हुए हैं। टिक टिक की आवाज हवा में गूंजती है, स्थिर और लयबद्ध। एलारा एक युवा लड़की जिसके गाल पर तेल का धब्बा है और उसके बाल उलझे हुए हैं, एक सीढ़ी पर चढ़कर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वह एक रेंच और तेल की एक छोटी सी शीशी लिए हुए है। एलारा धीरे से गुनगुनाती हुई एक चरमराते हुए गियर को तेल लगाती है। उसकी हरकतें अभ्यस्त और सटीक हैं। वह रुककर एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांकती है। उसकी आंखों में डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी झलकती है। बाहर की दुनिया गति में धुंधली सी लगती है, लेकिन घड़ी के अंदर सब कुछ शांत और व्यवस्थित है। अचानक टिक टिक की आवाज बिगड़ जाती है। एक जोरदार क्लंक की आवाज गूंजती है और घड़ी कांप उठती है। एलारा की आंखें चौंक जाती हैं। वह एक कंट्रोल पैनल की ओर भागती है। उसकी उंगलियां लीवर और डायल पर तेजी से चलती हैं। घड़ी की सुइयां अटकती हैं, फिर रुक जाती हैं। एलारा खुद से फुसफुसाती है, समय टूट रहा है। एलारा पहली बार घड़ी से बाहर कदम रखती है। दुनिया सुंदर है लेकिन अजीब। आसमान दिन और रात का एक पैचवर्क है, जहां सूरज के साथ तारे टिमटिमा रहे हैं। पक्षी पीछे की ओर उड़ रहे हैं और फूल सेकंडों में खिलते और मुरझाते हैं। वह एक गांव से गुजरती है जहां लोग दोहराए जाने वाले कार्यों में फंसे हुए हैं। एक बेकर एक ही रोटी को बार बार गूंथ रहा है। उसका चेहरा निराशा से जमा हुआ है। एक बच्चा एक तितली का पीछा कर रहा है जो गायब होकर फिर से उसी जगह पर प्रकट हो जाती है। एलारा बेकर के पास जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है? बेकर उसकी ओर नहीं देखता। हमेशा आज ही है, वह बड़बड़ाता है। हमेशा आज। एलारा का दिल डूब जाता है। वह जानती है कि उसे जल्दी कार्य करना होगा। गांव के चौक में एलारा एक लड़के को बेंच पर बैठे हुए देखती है जो एक पॉकेट घड़ी को घूर रहा है। वह उसकी ओर देखता है। जैसे ही वह पास आती है, तुम लूप में फंसी हुई नहीं हो, वह हैरानी से कहता है। नहीं तुम, एलारा जवाब देती है। लड़का अपना परिचय फिन के रूप में देता है। वह बताता है कि वह सालों से एक ही दिन में फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वह उसे अपनी पॉकेट घड़ी दिखाता है जो एक ही समय पर जमी हुई है। मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ, एलारा कहती है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। फिन सहमत हो जाता है और वे दोनों घड़ी को ठीक करने के लिए एक साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जंगल डरावना और मनमोहक है। पेड़ हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहे हैं और हवा फुसफुसाहट से भरी हुई है। पेड़ों के बीच छायाएं दौड़ती हैं जो आधी याद आने वाली यादों के चेहरों का आकार लेती हैं। एलारा और फिन सावधानी से चलते हैं, एक पार्चमेंट पर उकेरे गए नक्शे का पालन करते हुए। वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जहां एक पेड़ दूसरों से ऊंचा खड़ा है। उसके खोखले में क्रिस्टलीकृत समय का एक टुकड़ा है जो हल्के से चमक रहा है। जैसे ही एलारा टुकड़े को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पेड़ से एक छायादार आकृति प्रकट होती है। यह उसके पिता द क्लॉकमेकर की याद है, एलारा, वह कहता है। उसकी आवाज गूंजती है। घड़ी को ठीक करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। समय सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक जीवित चीज है। यह संतुलन मांगता है। एलारा हिचकिचाती है लेकिन टुकड़ा ले लेती है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, वह कहती है। आकृति धुंधली पड़ जाती है और जंगल और अंधेरा हो जाता है। नदी चौड़ी और चमकती हुई है। इसके पानी में अतीत की झलकियां भरी हुई हैं। नदी का रक्षक, पानी और रोशनी से बना एक प्राणी, सतह से उठता है।
पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, वह कहता है। वह क्या है जो टूट सकता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जा सकता? एलारा एक पल सोचती है। एक वादा, वह जवाब देती है। रक्षक मुस्कुराता है और एक तरफ हट जाता है। नदी के दूसरी ओर उन्हें तरल तारों की एक शीशी मिलती है जो एक छोटे से आकाश गंगा की तरह चमकती है। पहाड़ ऊंचा और खतरनाक है, इसकी चोटी बादलों में छिपी हुई है। इसके आधार पर एक क्लॉकवर्क ड्रैगन रास्ते की रखवाली कर रहा है। इसकी आंखें हजारों सूरजों की रोशनी से चमकती हैं और इसके पंख सुनहरे गियर से बने हैं। एलारा और फिन एक योजना बनाते हैं। फिन पत्थर फेंककर ड्रैगन को विचलित करता है, जबकि एलारा चुपके से इसके पीछे जाकर इसके पंख से एक पंख निकालती है। ड्रैगन गुस्से में गरजता है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि वे पहाड़ से नीचे भागते हैं। घड़ी के अंदर वापस आकर एलारा बिना रुके काम करती है। वह क्रिस्टलीकृत समय के टुकड़े का उपयोग करके टूटे हुए गियर को ठीक करती है, तरल तारों की शीशी का उपयोग करके इसे बांधती है और ड्रैगन के पंख का उपयोग करके इसे फिर से चलने की शक्ति देती है। जैसे ही वह गियर को उसकी जगह पर रखती है, घड़ी फिर से टिक टिक करने लगती है। सुइयां चलती हैं, पेंडुलम झूलता है और बाहर की दुनिया ठीक होने लगती है। लेकिन एलारा खुद को कमजोर महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि समय को जीवित रखने के लिए उसे घड़ी का हिस्सा बनना होगा। मुझे यह करना होगा, वह फिन से कहती है। यही एक रास्ता है। फिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलारा घड़ी के दिल में कदम रखती है। उसका शरीर रोशनी में घुल जाता है, गियर और स्प्रिंग्स के साथ मिल जाता है। बाहर की दुनिया ठीक हो जाती है। सूरज ठीक से उगता और डूबता है और मौसम अपने सही क्रम में बदलते हैं। फिन अपनी पॉकेट घड़ी को देखता है जो अब आगे बढ़ती है। वह मुस्कुराता है, यह जानकर कि एलारा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सालों बाद घड़ी अब भी खड़ी है। इसकी सुइयां तारों की सटीकता के साथ चलती हैं। लोग द क्लॉकमेकर्स डॉटर की कथा सुनाते हैं, वह लड़की जिसने समय को बचाया। फिन, जो अब एक बूढ़ा आदमी है, घड़ी के पास आता है और इसके आधार पर एक फूल रखता है। धन्यवाद एलारा, वह फुसफुसाता है। कैमरा घड़ी के चेहरे पर पैन करता है, जहां सुइयां स्थिर और निश्चित रूप से चलती रहती हैं। टिक टिक की आवाज एक धड़कन की तरह गूंजती है, उस लड़की की याद दिलाती है जिसने समय के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आपको साहस, बलिदान और समय के जादू की यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एलारा की यात्रा के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।